नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज 44,872 पर ओपन हुई और जो हाई था उसने 44,937 का और जो लो लगाया वो 44,562 का और जो क्लोज हुई है 44,639 पर क्लोज हुई है। 106 पॉइंट अपनी प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज हुई है इस वाली कैंडल से। कल हम बात कर रहे थे कि इस कैंडल ने ये जो साथ वाली कैंडल है इसने अभी गैप अप ये जो था उसको थोड़ा सा ही खाया था। आज इसने नीचे तक आने की कोशिश तो करी। 500 461 से स्टार्ट हुई थी ये कैंडल, आने की कोशिश तो करी बट ये 562 के बाद फिर रिवर्सल में आया और जाते जाते थोड़ी सी खरीदारी या रिकवरी कह लीजिए वो आई है। अगर हम 15 मिनट के एनालिसिस में देखें, आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने भी, दोनों ने ऑप्शन बायर को 20-30 पॉइंट ही दिए हैं, ज़्यादा पॉइंट दिए नहीं है। एंड में ये जो पॉइंट्स थे, ये जो कैच कर गया होगा, जिसने सोचा होगा कि भाई नीचे जा सकती है, या ये कह लीजिए कि जिसने अपने लेवल्स को ध्यान में रखा होगा कि अगर ये तोड़ता है, हमने कल के लेवल दिया था कि 700 को तोड़ता है तो नीचे के रुख हमें 550 450 तक दिखा सकता है। तो जिसने ध्यान में रखा होगा तो उस आदमी ने उन्होंने इसका राइट जरूर लिया होगा। ये 15 मिनट में, अगर 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में कहानी थोड़ी सी क्लियर दिख जाती है, तो यहाँ तक का राइट मिल जाता है। और अगर अब अपन कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी 44,640 के पास बंद हुई है। अगर बैंक निफ्टी कल 44,650 का लेवल को सस्टेन करती है तो ये हमें 44,700, 44,800, 44,900 और 45,000 तक के लेवल दिखा सकती है। और अगर ये 44,500 को भी तोड़ जाती है तो ये हमें 44,400, 44,300, 44,200 और 44,100 के लेवल भी दिखा सकती है। बैंक निफ्टी को जो सुबह से बांध के रखा हुआ था वो एचडीएफसी बैंक ने बांध के रखा हुआ था। जाते जाते एचडीएफसी बैंक 1627 का लो लगाया है उसने और बंद जो हुआ है 1632 पे हुआ है। एक बड़ा बैंक है, बड़ा दादा बैंक है, अच्छा खासा उसका वेटेज है 27-28% का, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी उसके साथ दिया है ये जो गिरावट आई है। हम थोड़े से फिर भी बेरिश हैं इसके मामले में कि अगर ये कल गैप अप बल्कि गैप डाउन खुलता है और फिल करने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी बेरिशनेस रखती है, तो ट्रेड अपना जो भी है कॉशियसली लीजिए। आज सुबह भी हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें लेवल्स बताए थे कि ये लेवल्स हो सकते हैं। तो अगर आप कल को अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिएगा 45,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही थी पहले। यहाँ पर अब ये 45,200 के लेवल को, अब यहाँ पर 45,000 का आज जो लेवल था उसको नहीं टच कर पाई। कल 45,000 का लेवल थोड़ा सा दूर लग रहा है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज, तो सस्टेन होने दीजिएगा। हम बार बार ये सस्टेन शब्द यूज करते हैं कि उसको वहां पर टाइम स्पेंड करने दीजिए प्राइस एक्शन को, उसके बाद आप अपना कोई भी एक्शन ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या है कि 15 मिनट या आधे पौने घंटे बाद भी ऐसा डंप नीचे को गिरता है और ऐसी नीचे तेजी से आती है कि संभाले नहीं संभलता। जैसे आज सुबह भी इसने ओपन तो ऊपर हुआ और यहीं पर इसने अप्रोक्सीमेटली हमें, एक मिनट में बता, यहीं पर है इसने हमें ना नीचे का लेवल 44,690 का भी दिखा दिया था, 44,864 के ऊपर ओपन होने के बाद भी। तो गैप अप में आप ध्यान रखें कि टाइम स्पेंड हो, और गैप डाउन भी अगर हो जाता है तो भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने दें।
कि ट्रेंड तभी पता चलता है कि ट्रेंड किस तरफ का है। और अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी आज कल हम अच्छे खासे इसमें बुलिश थे। सॉरी, निफ्टी भी जो थी आज ओपन तो 19,497 पे हुई, हाई इसने 19,507 का लगाया, लो जो था 19,361 का, और जो क्लोज हुई है 19,384 पे, और अप्रोक्सीमेटली 55 पॉइंट के करीब ये नीचे क्लोज हुई है। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो कल तक निफ्टी ने ये जो गैप अप मेंटेन करके रखा था, पहले तो कल गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद उसने 84 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए थे, और 72 का गैप अप था, यानी कि 10 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ऊपर था। आज भी गैप अप खुला है, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी 439 पे क्लोज हुई थी, और ये जो कैंडल ओपन हुई है 497 पे क्लोज हुई है, और 507 का इसने हाई लगाया है। आज भी गैप अप हुआ है, बट सस्टेन नहीं कर पाया। वही हम जो कह रहे हैं कि लेवल्स को जरा सस्टेन होने दीजिए, इमीडिएटली आप एंट्री मत लें, थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा उसको प्राइस एक्शन को बनने दें, तो पता चलता है कि जाती बल्कि ट्रेंड किस तरफ का है। अब अगर ये जो इसने अगर आप देखेंगे तो क्लोज इसका 384 पे हुआ है, और इसका जो क्लोज है वो 350 के करीब है, और यहाँ पर 300 का लेवल है। अब अगर कल के लेवल्स की बात करें हम, अगर निफ्टी 375 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है, 375 के लेवल को सस्टेन करती है, तो ये हमें 400, 425, 450 और 19,475 के लेवल दिखा सकती है। और अगर निफ्टी 19,350 के लेवल को भी तोड़ जाती है, तो ये नीचे के लेवल जो हैं 19,325, 300, 275, 250 के लेवल भी हमें ये दिखा सकती है। कल एक्सपायरी है, हमने जो 50 शेयर हैं निफ्टी के, उसमें से आज 18 शेयर पॉजिटिव रहे हैं और 32 शेयर नेगेटिव रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी वो अदानी एंटरप्राइजेज में, अल्ट्राटेक में, बीपीसीएल और इंफोसिस और टाटा मोटर। और जो बड़े हैं वो ओएनजीसी, आइशर मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले और कोटक बैंक। हमने सुबह इसका भी वीडियो डाला था, हमने कहा था कि आज अगर रिलायंस, जिसने कि अपना लाइफ टाइम हाई 2802 लगाया है, सस्टेन करता है अपने लेवल्स को, और आईटी सेक्टर जो 2 दिनों से चल रहा था, और ऑटो भी अगर चलता, तो ये मूवमेंट हमें 550 तक के लेवल की दे सकती, संभावना थी कि दे सकती है। बट ना तो रिलायंस अपना लेवल 2802 का सस्टेन कर पाया, गया तो जरूर ऊपर पर सस्टेन नहीं कर पाया, और आईटी सेक्टर भी आज नेगेटिव ही रहा है। इन्फोसिस जो मेजर था वो भी नेगेटिव रहा है, ऑटो में जो टाटा मोटर्स था वो भी नेगेटिव रहा है। तो उसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, साथ में बैंकिंग सेक्टर जो कि इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है, वो भी आज नेगेटिव में ही बंद हुआ है। अब कल के अगर दिन में देखें कि कल क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है, तो हमें जो लगता है कि अगर निफ्टी 19,300 के लेवल को सस्टेन कर जाए कल एक्सपायरी में, क्योंकि वोलेटिलिटी होगी कल का अच्छी खासी, क्योंकि इतने गैप अप बने हुए हैं, जिन्होंने जो सामान यहाँ पे खरीदा होगा नहीं बेच पाए होंगे, अब वो चाहेंगे यार हम निकले कहीं से, जल्दी निकल जाएं तो अच्छा है, पता नहीं निफ्टी का क्या हो। तो अगर 19,300 के लेवल को सस्टेन कर जाती है निफ्टी अगले वीक में, कल में और शुक्रवार में, तो हमें फिर भी इसमें बुलिशनेस लगती है। तो ये 19,650 का जो हमने मंथ का लेवल दिया था, उस पे आज भी हम बरकरार हैं कि वो लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में।
मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जो भी आपको एडवाइस देता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी जो अपना ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से, अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमें थोड़ा-सा हौसला, थोड़ी नहीं, ज़्यादा-सा हौसला अफ़ज़ाई देते हैं। मैं कई सोशल मीडिया स्टेशंस पर हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, फ़ेसबुक पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ और ट्रेडिंग व्यू पे भी हूँ। तो हर एक जगह पे मेरे अपने-अपने अलग-अलग से फॉलोअर्स हैं। तो अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती हो, तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। इंस्टा पे सिर्फ़ हम दूसरे नाम से हैं, मनी प्लांट के नाम से। धन्यवाद, शुक्रिया, हैप्पी ट्रेडिंग।